हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चे आज करेंगे एक्सरसाइज 13.4। तो आते हैं बेटा पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या करना है। कह रहा है ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम। बेटा एक ड्रिंकिंग ग्लास है और फ्रस्टम की शेप में है ये, ठीक है। तो फ्रस्टम इस टाइप का होता है, आपका इंट्रोडक्शन में आपको बताया था ये। तो ये हमारा गिलास है, ठीक है बेटा। और कह रहा है इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। इस गिलास की हाइट है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ इट्स 2 सर्कुलर एंड आर 4 and 2। बेटा ये वाला डायमीटर दिया है 4, ठीक है, और ये वाला डायमीटर दिया बच्चे 2। और आपसे कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ग्लास की कैपेसिटी निकालनी है। तो पहले लिखते हैं बेटा, एच हमें दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बड़ा वाला रेडियस निकालना है बेटा। डायमीटर दिया है 4, तो रेडियस हो जाएगा, इसे मैं बोलूँगा R1 2 सेंटीमीटर। और यहाँ से रेडियस निकालूंगा तो आएगा बच्चे R2, इट इज़ 1 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटी, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ग्लास। ग्लास कौन है बेटा? ग्लास तो फ्रस्टम है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है बच्चे? 1/3 पाई एच। आप लिखेंगे इसका फॉर्मूला 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये तो फार्मूला होता है बेटा। तो ये फार्मूला हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया है। ये फार्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। 1/3 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, हाइट इज़ 14, ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर, R1 इज़ 2 का स्क्वायर कर देंगे बच्चे, प्लस R2 का स्क्वायर, R2 इज़ 1 का स्क्वायर करेंगे, और फिर दोनों रेडियस को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 से काटोगे बेटा 2 बार, बचा 22 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 एकम होता है 2। तो ये आ गया बेटा 22 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। 4 और 2 6, और एक ही हो गया बेटा 7। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 22 इंटू 2 इंटू 7 एंड डिवाइड बाय 3। आपका आंसर आ जाएगा बेटा। 22 को 2 से करेंगे 44, 44 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, ये आ जाएगा 308 डिवाइड बाय 3। 3 से डिवाइड कर देंगे बेटा इसको, तो आपको मिलेगा बच्चे 102.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम आ गया आपके इस गिलास का बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक गिलास दिया बेटा, तो फिगर बनाते हैं पहले। एक गिलास आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया है इस टाइप का, और आपको बोला है स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर को। इट मीन्स आपको ये दिया है बच्चे, इट इज़ L 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। फिर कह रहा है पैरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर बेस एंड आर 18 and 6। पैरीमीटर दिए हैं बच्चे, पैरीमीटर 1 एंड पैरीमीटर 2, दोनों पैरीमीटर दिए बेटा। ऊपर वाला पैरीमीटर और नीचे वाला पैरीमीटर दोनों दिया है 18 and 6। तो ओब्वियसली ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा बच्चे। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला लगा के ना हम पहले R1 निकालते हैं। तो हम यूज़ कर रहे हैं 2 पाई R, इट इज़ फार्मूला ऑफ पैरीमीटर, ठीक है बच्चे। यहाँ से R1 निकाल लेते हैं बेटा। R1 हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 2 पाई, ये 2 पाई पूरा इसके अपॉन में आएगा, 2 से काटा 9 आया बच्चे, तो 9 अपॉन पाई आपका R1 आया बेटा। पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे वाले पैरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, 2 पाई R2, इट इज़ 6। R2 की वैल्यू निकालेंगे तो 6 डिवाइड बाय 2 पाई, 2 से 6 काटेंगे 3 टाइम, तो R2 आ गया बच्चे 3 पाई। आपको R1 मिल गया, R2 मिल गया। अब आपसे इसने कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा है, कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है बेटा, ठीक है।
कर्व्ड मतलब आपको टॉप बॉटम नहीं निकालना है, सिर्फ ये कर्व निकालना है। तो बच्चे आपको निकालना है CSA ऑफ फ्रस्टम। तो बेटा CSA ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है? बड़ा आसान है सर, पाई R, बट यहाँ R थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। R क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है, और L ये तो फॉर्मूला होता है कौन का भी, CSA ऑफ कौन, पाई RL होता है। तो यहाँ सिर्फ R चेंज हो गया बेटा, बाकी तो वही चीज़ें हैं सब, ठीक है। तो R को आपने R1 प्लस R2 लिखना है और L एज इट इज़, बस वैल्यूज पुट कर देंगे आप। पाई की जगह पाई रखते हैं। R1 है बेटा 9 पाई, 9 पाई। R2 है बच्चे 3 पाई, ये बेटा अपॉन में आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में नहीं, अपॉन में, तो अपॉन में रह जाएगा। तो 3 अपॉन पाई इंटू L, L इज़ 4, इट इज़ गिवन। पाई इधर से एलसीएम लिया बच्चे, पाई 9 प्लस 3 हो जाएगा बेटा, और 4 एज इट इज़। पाई इंटू 9 3 12 बट्टे में पाई इंटू 4। पाई से पाई कैंसिल कर दोगे आप, आपके पास बचा 12 इंटू 4, तो यहाँ से आएगा बेटा 48 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चे ये आपका स्क्वायर एरिया निकाल रहे हैं ना, तो स्क्वायर आएगा बेटा। CSA निकाल रहे हैं तो स्क्वायर आएगा। क्यूब आता जब हम वॉल्यूम निकालते, जैसे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाला था ना, तो क्यूब आया। अभी स्क्वायर निकाल रहे हो तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एरिया में आता है स्क्वायर, वॉल्यूम पे आता है क्यूब, ये याद रखना है आपने। तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक कैप दिए बेटा, एक टर्किश कैप दिए इस टाइप की, जो कि फ्रस्टम है, ठीक है। और ये नीचे से ओपन है बच्चे, ऊपर से, और ये पूरा यहाँ सब एरिया कवर्ड है, बट ये ओपन साइड है, ठीक है। तो इसने हमें दिया है, दिख रहा है द रेडियस ऑफ ओपन साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये हो गया आपका R1 10, ठीक है। और अपर साइड का बेस कह रहा है रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, मीन्स R2 हो गया 4, ठीक है बेटा। और इसकी स्लैंट हाइट भी दी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि बताओ इस कैप को बनाने में कितना मटेरियल यूज होगा बच्चे, ठीक है बेटा। देखो यहाँ एक चीज़ पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि किसे R1 और किसे R2 ले। तो बेटा जो बड़ा वाला साइड होती है, जो बड़ी रेडियस होती है, वो R1 लेनी है हमेशा, छोटे वाले रेडियस को R2 लेना है, ठीक है। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बड़ा साइड ऊपर है या नीचे है, ठीक है। हमेशा बड़ा साइड R1 ही होता है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। अब आपको टोटल मटेरियल यूज्ड निकालना है, टोटल मटेरियल यूज्ड इन कैप, कितना कैप में मटेरियल लगा, ये निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा बच्चे CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है। पहले फ्रस्टम का CSA निकालते हैं, ये सारा कर्व निकाल लेते हैं, और उसके बाद इस टॉप को ऐड कर लेंगे। लिखते हैं बेटा CSA ऑफ फ्रस्टम क्या होता है बच्चे, ये होता है सर पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस एरिया ऑफ टॉप। बेटा एरिया तो सर्कुलर है, सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल लगा दोगे पाई R स्क्वायर, और R कौन से वाला है, सेकंड वाला, तो R2 लिखते हैं बेटा, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं 22/7 tan 4, R1 इज़ 10, R2 इज़ 4 इंटू L, L इज़ 15 प्लस 22/7, R2 इज़ 4 इंटू 4। तो बच्चे हो जाएगा 22/7 इंटू 10 और 4 14 हो जाएगा, प्लस 22/7 इंटू 16, 4 चौक 16, 7 से ही काट दिया बेटा, आया 22 इंटू 15 दूनी 30 लिख देता हूँ सीधा, ठीक है बच्चे। 22/7 इंटू 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा बच्चे 660, और 16 का 22 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया बच्चे 352/7, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको एलसीएम ले सकते हो आप, तो 660 का मल्टीप्लाई साथ में कर लेते हैं, आपको मिलेगा 4620 प्लस 352/7। अब 4620 में बेटा 352 ऐड कर लो,
तो आपके पास आएगा बच्चे 4972 डिवाइड बाय 7। तो बच्चे आपका आंसर आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बट बेटा आपकी बुक में आंसर ऐसे नहीं दिया है, आपने क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। अगर बुक से आप आंसर टैली करेंगे तो 7 से डिवाइड करना है 4972 को, ठीक है बच्चे। तो आप डिवाइड कर लो, 7 सत्ते 49, 49, 7 बचा, 7 1 जा 7, 2 बचा, डिवाइड नहीं जाएगा बच्चे, 0। फिर आप चाहो तो पॉइंट लगा के आगे स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। तो आप ऐसे लिखो, या फिर मैं डेसिमल में भी एक आंसर देता हूँ आपको भी। आप या तो ऐसे लिखो या तो फिर ऐसे लिखो 710 और 2 डिवाइड बाय 7। ये आपकी बुक में आंसर दिया है, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है। और आप चाहो तो इसे डेसिमल में लिखो, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे। तो आप चाहो तो 710.28 ऐसे भी लिख सकते हो। बेटा ये तीनों ही आंसर करेक्ट हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा है कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल स्टील इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। बेटा एक बर्तन है आपके पास बाल्टी के जैसा, या फिर कहें कि गिलास के शेप में, ऐसा एक बर्तन है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, कहता है कि इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है बच्चे h 16 सेंटीमीटर। और बेटा कह रहा है कि इसकी रेडियस 8 और 20 सेंटीमीटर है। तो ये बेटा नीचे वाला हो जाएगा R2 8, और ये ऊपर वाला हो जाएगा बच्चे R1 20, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। इसमें कितना दूध आ सकता है बेटा। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का? सर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई h, लिख दें 1/3 पाई h, और r थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि आपको 3.14 लेनी है, तो वो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R1 की वैल्यू है बेटा 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस R2 है बेटे 8, तो 8 का स्क्वायर, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 3.14 इंटू 16/3। 20 का स्क्वायर हो गया बेटा 400, 8 को हो गया 64, और 8 दूनी 16 160, ठीक है बच्चे। 3.14 इंटू 16 डिवाइड बाय 3, इन सब को ऐड कर लेते हैं बेटा। तो 400 और 160 560, 560 और 64, ये हो गया बेटा आपका 560 प्लस 64 624। 624 को 3 से काट देते हैं, आ गया बेटा 208। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 16 इंटू 208, सबका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो 3.14 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, और मल्टीप्लाई करते हैं 208 से, तो ये आ गया बेटा आपके पास 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में तो निकालना था, निकाला बेटा हमने। अब करा कि इसमें कितना दूध आ सकता है भाई, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है दूध। और इसने कॉस्ट दिया बेटा दूध की एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर, ठीक है। कह रहा है कि दूध का कॉस्ट है 20 पर लीटर। तो बेटा इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीटर में करने के लिए आप क्या करोगे, 10449.92 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये आपका डेसिमल 1 2 3 इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 10.45 लीटर, ठीक है।
और आप बता दोगे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होता है बच्चे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क पर यूनिट, ये गिवन है बेटा ₹20 पर लीटर। हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट इट शुड बी वॉल्यूम इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा वॉल्यूम आया आपका 10.45, इसका मल्टीप्लाई 20 में कर देते हैं तो आपका आ जाएगा टोटल खर्चा 10.45 इंटू 20। तो इसका मतलब है बेटा आप 209 रुपये का दूध अपने कंटेनर में, अपने इस बर्तन में भर सकते हैं। ठीक है बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन में आपसे स्लैंट हाइट भी पूछी गई है भाई। कह रहा है कि इस बर्तन की ना स्लैंट हाइट बताओ L, इस बर्तन का L बताओ कितना होगा। तो बेटा L के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है h² प्लस √h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, याद है फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ अप्लाई करना है, वैल्यूज़ पुट करेंगे बच्चे। h कितना है? h है 16, R1 है बेटा 20, R2 है आपका 8। ठीक है बच्चे। अब आपको क्या करना है बेटा, स्क्वायर खोल लें सिर्फ। तो पहले तो 16 का स्क्वायर खोलते हैं, 256 प्लस 20 में से बेटा 8 जाएगा, बचेगा कितना 12 का स्क्वायर खोलोगे 144, दोनों को ऐड कर लो बेटा 256 और 144 हो गया बच्चे 400 को रूट से बाहर निकालोगे आएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपने स्लैंट हाइट भी निकाल दी बच्चे। अब बेटा आपको CSA भी निकालना है। ठीक है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो गया भाई, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। आपने निकालना है बच्चे CSA ऑफ फ्रस्टम। ठीक है बेटा, CSA का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, याद है सबको, πRL। ठीक है, R इज स्पेशल, R1 प्लस R2 एंड L। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हम पहले CSA निकालते हैं। अब तो पाई की वैल्यू दी है 3.14, वही पुट करेंगे। R1 है बेटा 20 प्लस R2 इज़ 8 एंड L इज़ अभी निकाला है 20। सबको मल्टीप्लाई करना है, 3.14 इंटू 28 इंटू 20। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 इंटू 28 इंटू 20। तो ये हो गया बेटा आपका 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है ए मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है बेटा, एक मेटल का कोन बना हुआ है, राइट सर्कुलर कोन। ये आपका मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन हुआ बच्चे, और कह रहा है कि इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, कह रहा है हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। इसका बेटा ये एंगल आपको दिया है 60, इट इज़ 60 डिग्री। अब बच्चों आप क्या हो गए, सर ये तो मेंसुरेशन है, यहाँ डिग्री कहाँ से आ गई। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगा, तो आप समझते जाना, मैं बड़े आराम से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। आप सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ समझते जाओ, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ आएगा। ठीक है, तो अभी एक आपको कोन दिया है जिसका वर्टिकल एंगल 60 डिग्री है और उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है बच्चे इसे ना हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया बीच में से। ठीक है, हमने इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। बेटा हाइट के मिडल से कट किया, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, मिडल से हमने कट कर दिया। तो कह रहा इफ़ द फ्रस्टम इज ऑब्टेन्ड इज ड्रॉन इनटू वायर। कह रहा बेटा ऐसे कट करने के बाद आपको एक फ्रस्टम मिला। जब आप ऐसे कट कर दोगे ना बच्चे, तो आपको ये फ्रस्टम मिलेगा। नीचे वाला एरिया क्या है, ये फ्रस्टम ही तो है। तो कह रहा है इस फ्रस्टम को हम एक वायर में कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है बेटा। इसे हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट करके हम इसे एक वायर में कन्वर्ट करेंगे बच्चे। वायर क्या होता है? वायर होता है बेटा सिलेंडर, ठीक है। तो कह रहा है बताओ उस वायर की लेंथ कितनी होगी, ठीक है बच्चे। और इस वायर का डायमीटर दिया है 1/16 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया है 1/16 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो बेटा देखो कैसे करेंगे, तो बड़ा आसान है। एक चीज़ तो ये समझो आप कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम और इस वायर का वॉल्यूम इक्वल होगा बच्चे, ये तो करते हुए हम अभी तक। जब इस फ्रस्टम को मेल्ट करके हमने इस वायर में कन्वर्ट किया तो बेटा इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा? दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चे आपको रेडियस चाहिए, R1 एंड R2, ये दोनों चाहिए बेटा, ठीक है। ये अपने पास नहीं है। और हमें हाइट चाहिए बेटा, हाइट तो आपको पता है, ये हमने यहाँ से कट किया तो 10 सेंटीमीटर इसके नीचे, तो हाइट तो आपको पता है 10 सेंटीमीटर। बट यू डोंट नो द रेडियस ऑफ अपर सर्कल एंड लोअर सर्कल। ना तो आपको ऊपर वाले बेस का रेडियस पता है, ना ही आपको नीचे वाले बेस का रेडियस पता है, ठीक है बेटा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे देखेंगे बच्चे। तो बस आप थोड़ा सा फोकस करके देखना कि रेडियस कैसे निकाल रहे हैं बच्चों। ये पूरा एंगल 60 है, तो बताओ ये एंगल कितना है? तो बेटा आप सब बता सकते हो कि ये एंगल तो 30 डिग्री है। पूरा 60 है तो ये तो हाफ है ना, 30 डिग्री है। अच्छा बेटा इनके पहले नाम दे देते हैं, ये A, ये B, ये C, ये D और ये हो गया अपना E, ठीक है। तो बेटा ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ADE, ADE बच्चे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो आपको ये बेस पता है, ये थीटा यहाँ बना हुआ है ना, तो थीटा जहाँ बनता है उसके साथ वाली साइड की होती है बेस होती है। तो ये बेस आपको पता है 10 सेंटीमीटर, बट ये रेडियस नहीं पता आपको, ठीक है। तो आपको AD पता है पर DE नहीं पता। तो बेस और परपेंडिकुलर बेटा किस में होता है? tan में होता है सर। तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर इज DE एंड बेस इज AD। समझिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। tan थीटा कितना है बच्चे? थीटा है बेटा 30, तो आप लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू DE। DE आपको नहीं पता पर आपको ये पता है बच्चे कि ये तो रेडियस है, R2 है। DE की वैल्यू क्या है? R2। और बच्चे आपको AD पता है, AD कितना है? 10 है, तो 10 पुट कर दिया। tan 30 क्या होता है बेटा? 1/√3 और इधर आ जाएगा आपका R2/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 R2 इज इक्वल टू 10। और बच्चे यहाँ से आपको R2 मिल जाएगा 10/√3, ठीक है बच्चे। तो आपको R2 मिल गया। अब आते हैं बेटा, आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC में बेटा, राइट ट्राइंगल ABC में सिमिलर काम करना है आपको, सेम वर्क है। ये आपका बेस हो जाएगा AB और BC परपेंडिकुलर है बच्चे। तो आप लगाएंगे फिर से tan 30 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। tan 30 होता है बेटा 1/√3। BC की वैल्यू नहीं पता बेटा, पर आपको पता ये R1 है, इट इज़ R1। बड़े वाली साइड की होती है R1, छोटा वाला R। बेटा देखो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। AB है बच्चे 20, आपको पता ही है, √3 R1 इज इक्वल टू 20 और R1 आ गया आपका 20√3, ठीक है बेटा। तो इसे रेशनलाइज भी कर लेते हैं और चलो भी नहीं करते हैं, आगे करेंगे। तो आपने बेटा R1 R2 निकाल लिया। अब आपको ये पता लगाना है कि इस वायर की लेंथ कितनी है बच्चे। तो फर्स्ट ये पता लगाओ कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, पहले हम देखते हैं बेटा कि फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम
इसका फॉर्मूला लिखेंगे बेटा 1/3 पाई r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2 और h, यही होता है बच्चे। 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू देखेंगे बेटा, बुक में दी तो नहीं है हमें, अगर ये देगा तो वही वैल्यू पुट करेंगे। इसने कुछ नहीं दिया ऐसा, तो फिर हम अपने हिसाब से 22/7 ही पुट करेंगे। R1 है बेटा, R1 निकाला भी 20/√3, 20/√3 इसका स्क्वायर प्लस R2 है बच्चे 10/√3, 10/√3 इसका स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई दोनों का 20√3 इंटू 10√3। और बच्चे हाइट मल्टीप्लाई में, तो हाइट कितनी है? हाइट बेटा फ्रस्टम की चाहिए हमें, तो फ्रस्टम की हाइट है 10, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा 20 इंटू 1 20 होता है, और 20 इंटू 10 220/7 21। 20 का स्क्वायर खोलोगे बेटा 400, √3 का स्क्वायर 3, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 20 इंटू 10 होता है बेटा 200 अपॉन √3 इंटू √3 होता है 3। ठीक है बच्चे, इधर आ गया आपके पास 220 21। बेटा इसका पूरा एलसीएम लिया तो 3 आएगा, और ये 400 100 और 200 ऐड हो जाएगा बच्चे, तो आपको मिलेगा 220/21 इंटू 700/3। ठीक है, अब बच्चे इसे 7 से काट सकते हैं हम, 7 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला 220/0/33 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया बेटा फ्रस्टम का। नाउ वी आर गोइंग फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो लिखेंगे बच्चे हम, नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा। तो यहाँ लिखते हैं बच्चे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इट इज़ πr²h। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा 22/7, और रेडियस बेटा डायमीटर गिवन है, देखो इसका ना डायमीटर दिया है 1/60, तो हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कैसे निकलती है बेटा? 1/16 को हाफ कर देंगे 1/2, इट विल बी 1/32 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस आप पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो बच्चे हो जाएगा 1/32 इंटू 1/32 इंटू h आपको नहीं पता। और बच्चे ये वॉल्यूम कितना होना चाहिए? दिस वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इसी फ्रस्टम को मेल्ट करके आप लोगों ने ये वायर बनाया है। ठीक है बेटा, तो इस फ्रस्टम को आपने मेल्ट किया, उसका वॉल्यूम इतना है, इसी वॉल्यूम से हम वायर बना रहे हैं, तो ये वायर का वॉल्यूम इतना होना चाहिए, तो इसे इक्वल में रखेंगे। तो ये आ जाएगा बच्चे 220/0/9। ठीक है, यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो ये सबको उधर भेज देंगे। ठीक है, 220/0/9, और बच्चे ये सब वहाँ जाके क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। 7 नीचे, 7 ऊपर, 22 नीचे, फिर 32/1, 32/1। बेटा 22 से इसे काट सकते हो आप, 1000 आएगा, तो अब हो गया 1000 इंटू 7 इंटू 32 इंटू 32/9। अब बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 का 7 से करेंगे तो आएगा बच्चे 7000। 7000 को मल्टीप्लाई करना है 32 और 32 से, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 716,800/9। ठीक है बच्चे, और बेटा आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 79644.44 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अभी इसे मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 79644.44 को डिवाइड कर देंगे 100 से, इट विल बी मीटर। तो डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा बेटा 79, देखो 2 0 है ना, तो ये 0.12 यहाँ खिसक जाएगा, तो 796.44
मीटर। इट इज़ द लेंथ ऑफ वायर विच इज़ मेड बाय मेल्टिंग द फ्रस्टम। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट बेटा। आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई बेटा और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच बच्चों।